हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अमरीश पुरी के बारे में बताने जा रही हूँ। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी के बाद खलनायक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्टीवेन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मोला राम की भूमिका निभाई, जो काफ़ी चर्चित रही। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडाकर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका में उन्हें काफ़ी मिली। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समांतर और अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वे इस तरह की फिल्मों से जुड़े रहे। फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं वाले अमरीश पुरी का दौर, और इस दौर में भी उन्होंने अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक संवाद मुकेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है, तो फिल्म डीडीएलजे का संवाद जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी व्यक्ति का वह रूप सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का द्योतक है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस के दोनों पक्षों को व्यक्त करते समय याद किए जाते हैं। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला में बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उन्हें रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अल काजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों की प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की थी। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुकेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय की सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल हैं। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। अमरीश पुरी ने सदी की सबसे बड़ी फिल्मों में कार्य किया। उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में निभाए गए बाबूजी के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र
की जाती है। उन्होंने प्रमुख फिल्मों में विलेन का पात्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मुकेम्बो का किरदार निभाया, जो कि फिल्म का मुख्य खलनायक है। इसी फिल्म में अमरीश का डायलॉग मुकेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रसिद्ध है। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। उनके अचानक हुए निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी पूरी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हैं। सो गाइस, ऐसी थी अमरीश पुरी की ज़िंदगी। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।